वेलकम बैक। तो भाई हर जगह यही धूम है, कोई और बात ही नहीं कर सकता यार। मोदी जी गेट्स अ रॉक स्टार वेलकम इन यूएस। इलॉन मस्क इज अ फैन ऑफ मोदी जी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी दोनों में से अभी तक वेलकम किसको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है? मेरे को पता है कौन सा वाला अच्छा लगा। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी उसमें इतना अमेजिंग था, जैसे प्लेन मोदी जी का खड़ा है, दोनों फ्लैग्स, बारिश हो रही है, दोनों कंट्रीज के जो है नेशनल एंथम बोले जा रहे हैं और मोदी जी और साथ में जो उनको वेलकम कर रहे हैं स्ट्रेट बारिश में खड़े हैं बिना अम्ब्रेलास के। कमाल था यार। और उसके बाद जब मोदी जी को इंडियंस जो वेट कर रहे थे, इंडियन अमेरिकन जो वेट कर रहे थे, वो जो था वो भी कमाल था। सिक्योरिटी की जो बुरी हालत, ओए हो, इतने अलर्ट और इतना ध्यान कर रहे हैं मोदी जी का, अमेजिंग था वो। तो चलो शुरू करें। इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलोन मस्क ने बोला बॉस सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां यहूदियों से इसकी नफरत होगी, चाहे जिंदगी में एक यहूदी से ना मिली हो। इसने अपने सगे भाई से शादी करी, इल्हान उमर, ये जिसकी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कल मैंने बोला था कि मोदी जी पहुंचेंगे एट सम टाइम 1:30 बजे सुबह। वो पता नहीं पीछे होते होते इंडिया टाइम में वो मोदी जी का जहाज तेज चला या मोदी जी ने पायलट को बोला कि भाई फौरन पहुंचो। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो एस्टिमेटेड टाइम था जो मीडिया बात कर रही थी उससे 2-3 घंटे पहले पहुंच गए, 2-3 घंटे पहले यूएस, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, उसके बाद मोदी जी एयरपोर्ट में गए, उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पे भारत वाले लोग थे, बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग थे वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो मोदी जी के साथ दुनिया भर में चलती वो तो थी, भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वहां पे यूएस सीक्रेट सर्विस के लोग थे, वहां पे हमें इंडियन तो कोई नहीं दिखे, न्यूयॉर्क पुलिस वाले लोग थे, सब ले गए। उसके बाद स्वागत मोदी जी ने हाथ जोड़े, सबको हाथ मिलाया, हाथ वेव करा और मोदी जी चले गए अपने होटल की। वहां पे लोग खड़े थे भाई, 3-4 घंटे से खड़े हैं, 3-4 घंटे से लोग खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं हमें रात तक खड़ा रहना पड़ा, हम रात तक खड़े रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो मिलके जाएंगे ही जाएंगे। मैं एक बात बताता हूं, लोग अक्सर ना मुझे लोगों ने डीएम भी करा कि मेजर साहब आप क्यों इतनी तारीफें क्यों करते हैं मोदी जी की, और हमें तो अंधभक्त कहते हैं भाई। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या मोदी? देखिए मैं मोदी जी हमें तो अंधभक्त कहते हैं, तो आदत हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको शक हो तो मैं अभी बता दूं कि मैं 100% मोदी जी को सपोर्ट करता हूं। ठीक है, क्यों? जो अपने देश से प्यार करता है मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे चल के मैं लोगों के बयान आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा। देखिए, विरोध करने का हमें तो किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आई डोंट केयर, विरोध कर सकते हैं, हमारा दिल कहता है। मैं तो अपने दिल की सुनती हूं। इंसान है जिसका इंडिया को आगे लेके जा रहा है उसके साथ है। नहीं, मेरा दिल भी कहता है बहुत मेहनत करना, और हमें कहीं ना कहीं उस मेहनत की और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा, मैं ये भी नहीं कहूंगा सबने करा है, नहीं, कम किया, नहीं इतना नहीं, पूरे प्रधानमंत्री ने कम किया हुआ है इस मुकाबले में, तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो साफ साफ बोलते हैं पूरे प्रधानमंत्रियों ने कम कार्य किए जिस तेजी से ना भाई, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल नाउ पिछले 8 साल में, दैट इज फिनोमिनल। और मैं जब भी बाहर जाता हूं, जब भी फॉरेनर से मिलता हूं, मुझे उनका लहजा बदला सा दिखता है यार। देखिए, अपने जजमेंट के पैरामीटर्स होते हैं ना, कोई कहता है साहब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो उसका जजमेंट का पैरामीटर है। वो कह रहा नहीं साहब हमें मोदी जी नहीं पसंद, पेट्रोल इतना था इतना हो गया। सबके अपने अपने चीजें होती है। मेरा ये होता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक दोस्तों, मोदी जी का हो गया वहां पे भव्य स्वागत, और उसके बाद जो बाहर सड़क पे लोग खड़े थे उनसे भी मोदी जी मिले, आए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे कि मतलब ये दिखाया कि उनका कनेक्ट कैसा है लोगों के साथ। ये किसी भी लीडर के लिए ना बहुत, देखिए वो लोग तो हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है ना, उनके तो बच्चे भी अमेरिका में पैदा हो गए। अब ये बुजुर्ग लोग 60, 70, 80 साल के जो वहां पे खड़े हुए थे मिलने के लिए, इनकी क्या लालच हो सकती है? कोई लालच नहीं, देश से प्यार, अपने कंट्री से प्यार, इंडिया से जो दूर है। उनमें से कई लोग भारत में पैदा हुए, फिर बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए वो लोग, दिल इंडिया में ही है। अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने स्ट्रगल करा, ये और ये कहानी सारे एनआरआईज की कॉमन स्टोरी है,
ठीक है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग भारत से जाते हैं अमेरिका, स्ट्रगल करते हैं यार, 16-16 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, आंखें पथरा गई काम कर करके। ये जो एनआरआई ड्रीम जो हम देखते हैं, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, तब आप समझ पाएंगे ये नरेंद्र मोदी को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। अरे वो हमें प्राउड करा रहे हैं हमारी कंट्री, नाम ऊंचा करें, हमारा नाम ऊंचा हो रहा है। जो करोड़पति हैं, दे आर डॉलर मिलियनेयर्स, और डॉलर मिलियनेयर होने के बावजूद ये खड़े हुए वहां पे सड़क पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है, उनको दिल में प्यार है, और कोई इसमें और कोई चीज नहीं है। सो वो जो प्यार है, वो जो इज्जत है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, ये गए वहां पे तो मोदी जी ने वेव करा, सबसे मिले, और फिर ये इमीडिएटली पहुंचने के 15 मिनट के बाद ये पहली मीटिंग में चले गए। ये पहली मीटिंग में तो बोला बहुत, और इन्होंने दुनिया भर की मीटिंग्स करी। मैं अब ये धीरे धीरे डिटेल आ रही है कौन कौन सी मीटिंग्स करी, लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, ठीक है। यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलोन मस्क ने कह दिया, भक्त बोल दिया भाई हमें तो, हम अंधे हैं, भक्त हैं एलोन मस्क। अब आप बोलेंगे साहब उसको तो बिजनेस करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, अंग्रेज नहीं करते, उसको 2 बार पहले मना कर चुका है, और वो भी इंडिया को मना कर चुका है पहले। इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलोन मस्क ने बोला बहुत सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। उसने कहा था कि चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदने तो चाइना डिमांड देख के करेंगे डिसाइड। ये बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलोन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले हैं, बिल्कुल बदले तेवर हैं एलोन मस्क के। एलोन मस्क ये कह रहा है कि यार गाना भी मैं एक तो कह रहा हूं कुछ नहीं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे अंदरूनी बात है, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली नेक्स्ट ईयर, सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आ सकता है उतनी जल्दी भारत आने को अगले साल। चाइना में आई वांट टू कम टू इंडिया, मैं चाहता हूं भारत प्रॉब्लम हो रही है चाइना में, दैट्स व्हाई वहां पे फैक्ट्री लगाऊं, वहां पे टेस्ला कार्स बनाऊं। ये एलोन मस्क ने बोला। फिर एलोन मस्क से ये पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, जो ट्विटर के फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने तो ये बोला था कि साहब हमारे ऊपर बड़ा दबाव था, और ये था वो था, बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये चार्ज सरकार ने डिनाई करा है। सरकार ने बोला हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, लेकिन जैक डॉर्सी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, और सही बात है, उसने जो बोला वो तो है ही। तो उसने बोला कि साहब बंद कर देंगे। ये हमने डिस्कस भी करा था ना चाणक्य डायलॉग्स पे, जैक डॉर्सी ने क्या बोला, ट्विटर का को फाउंडर है। एलोन मस्क ने सिंपल सी बात बोली, और ये बात आज इसलिए अभी नहीं बोली कि मोदी जी वहां पे, ये बात पहले से कहता है। कह रहे देखो, जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां के कानून आपको मानने पड़ेंगे। वो तो ठीक बात है। ट्विटर ये नहीं कह सकता कि हम अपने आप में एक सरकार हैं, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने या मेजर गौरवारी ने आपको नहीं दिया, ये तो भारत का संविधान आपको देता है। लेकिन संविधान भी कहता है कि देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। वही तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिससे इंतजार ना फैले, जिससे परेशानी ना फैले, जिससे दिक्कतें ना हो, उतना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप समझदार किसी भी को समझ आ जाएगा, आपका जो मन चाहे बोल दिया। तो वही एलोन मस्क ने बोला कि भाई देखो, आप देखो इस चीज को कि जिस देश में आप काम करते हो, जिस देश से आप पैसा कमा रहे हो, आपको वहां के कानून मानने पड़ेंगे। उसने कहा था ये, और कह रहा ट्विटर के पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू फॉलो द रूल्स यार, हमें मानने पड़ेंगे। अब जैक डॉर्सी ये चाहते हैं, ये लेफ्ट लिबरल लोगों का थोड़ा सा दिमाग भी खराब होता है ना, इनका ऊपर वाला माला हिला रहता है कि नहीं एब्सोल्यूट होना चाहिए सब कुछ, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये सब दुनिया भर की बातें। तो ये सब बकवास ये लोग करते हैं। एलोन मस्क प्रैक्टिकल आदमी, उसने बोला अरे चल ना, जहां पे जा रहे हो, कल आप रशिया में करोगे, आपको रशिया का कानून मानना पड़ेगा। चीन में तो है नहीं ट्विटर, खैर चीन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीन में अगर होगा कल चीन का कानून मानना पड़ेगा। जिस देश में होगे आपको कानून मानना पड़ेगा। आप अपने आप में सरकार नहीं ट्विटर बन सकता कि ट्विटर डिसाइड करेगा कि इंडियंस क्या बोलेंगे, नहीं, भारत का संविधान डिसाइड करेगा। हमारी किस्मत भारत का संविधान फैसला करेगी, उसके बारे में कोई ट्विटर या कोई प्राइवेट कंपनी नहीं फैसला कर सकती। यूएस के टॉप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं नील डिग्रास टाइसन, उनसे मोदी जी मिले, और मैं नील डिग्रास टाइसन का एक कोट आपको बता रहा हूं इधर। ये कहते हैं, ऑब्वियसली ही रिजर्व दिस कॉन्वर्सेशंस अबाउट स्पेस फॉर मी एंड आई गेस Elon Musk. Elon was here a few minutes before I got here, but it's clear that space matters quite a bit to Prime Minister. So I was delighted to hear about the future programs that he has in mind.
I'm quite sure I'm not alone when I say the potential for what India can accomplish knows no limits. वाओ गुड। ये बड़े नामी ग्रामी एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो स्पेस के बारे में बात करते हैं, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। वो करीब 24 लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिले, जिसमें शामिल नोबेल लॉरिएट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स एंड मोर। यानी कि मोदी जी बहुत लोगों से मिले और उनको भारत की बात बताई। उनसे मोदी जी ने, ये भारत मोदी जी का एक रहना standard वाला चीज है। हूँ, भारत जब भी की जाएंगे, बात बताता और हूँ, एक शान डॉक्टर जयशंकर ने बताता एक अपनी स्पीच में बोला था कि वो जब भी कहीं जाएंगे ना, बोलेंगे अच्छा यहाँ की चीज क्या फेमस है। कह रहे सर यहाँ पे ना एक डैम है, ये डैम बड़ा मशहूर है, और चलो यार डैम देखने चलते हैं। और गाड़ी पकड़ी, डैम देखने गए, और डैम के इंजीनियर से बात करें, यार डैम तुमने कैसे बनाया, ये तो सीखने की जो इच्छा होती है किसी भी इंसान में, वो उसकी बात। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन सब लोगों से बातचीत करी, और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं इसमें। मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूं। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी मिले प्रोफेसर पॉल रोमर से न्यूयॉर्क में। उसके अलावा Grammy Award winning ये मिले American हैं singer, अमेरिकन फाल्गुनी इन्वेस्टर शाह। रे डालियो से। नील डिग्रास टाइसन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, नील डिग्रास से भी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की मीटिंग एलॉन मस्क से हुई वो है। तो सबसे पहले हुई थी। एलॉन मस्क के अलावा पर्सन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप से, जो कि पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो अस्पतालों की बातें करते हैं, उन लोगों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह से और उनके परिवार से। तो एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स, इन सारों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। कमाल की बात है कि मोदी जी लैंड हुए, लोगों से जो इंडियन अमेरिकन्स थे जो वेट कर रहे थे उनसे मिले, और उसके बाद अपने होटल में गए, और होटल में 15 मिनट के बाद उन्होंने अपनी मीटिंग्स शुरू करी। मैं तो कह रही थी डेडिकेशन अगर सीखनी अपने काम के लिए, वो मोदी जी से सीखनी चाहिए। इस एज में इतनी डेडिकेशन, और वो भी पूरी मतलब जोश और शोर से जो करते हैं वो काम, इट इज़ रियली आपको कमेंड करना चाहिए उनका, और उनसे सीखना चाहिए। इवन यंगस्टर्स को सीखना चाहिए कि ये होते हैं रोल मॉडल्स, कि देखो अपनी कंट्री को प्राउड भी कर रहे हैं और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए भी हैं। पायलट को बोला जल्दी चलाओ, 3 घंटे बचाने हैं। पायलट ने कहा यस सर, और पायलट वो लेके गया कि यूएसए टाइम से पहले पहुंच गए। कमाल है। बहुत ही अच्छा था, और बहुत ही अच्छा है कि देखिए मोदी जी का लीडिंग बाय एग्जांपल है कि बारिश आ रही थी, मोदी जी सीधा आ गए, परवाह नहीं की, नेशनल एंथम्स हो रहे हैं, सीधा कर रहे हैं जैसे ही, और वो गीले भी हुए हैं पूरे। छतरी बोल दिया था, मना कर दी थी, सारा सिर्फ से अंदर पहना हुआ जाएगा था ही। बस, वही रेनकोट रेनकोट ऊपर सा पूरे पहना गिरे था, हो रहे वो थे। तो होगा अंदर भी जाएगा पानी, रेनकोट फिर ऐसे गाड़ी थोड़ी में होता है। बैठे, जैसे ही पहुंचे वो फटाफट काम करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं। वो 1 मिनट आए होंगे, 1 मिनट गए होंगे रेस्ट रूम, चलो भैया शुरू करो, फटाफट लोगों से मिलो, ये वो। इट इज़ अमेजिंग। और बच्चों से मिलते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे पॉजिटिव, तभी इतने फैंस हैं मोदी के। कोई अक्कड़ नहीं, कोई वो नहीं कि मैं भैया बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर, पूरे मतलब अपने रूट से, ग्राउंड से टच हुए हुए जो इंसान होता है ना, वो है कि देखो सोचो आप, ये कोई प्राइम मिनिस्टर। और ये मैं तो यही कहूँगा, देखिए जिनके चैनल बहुत बड़े होते हैं उनको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है लाइफ में, मगर हम लोग तो साफ साफ कह सकते हैं कि मोदी तो जी से बेटर पीएम कोई नहीं है। और ये बेस्ड ऑन डेटा है, बेस्ड ऑन इमोशन नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि आपकी कंट्री कितनी तेजी से आगे जा रही है, आपको नजर आता है, तो आप कहेंगे मोदी जी बेस्ट पीएम है। पहले पीएम से वो धीरे 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 प्रोग्रेस करते थे, और मोदी जी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंडिया को तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। और जो भी कमेंट बेस्ड ऑन डेटा नॉट इमोशन। एग्जैक्टली। और जो भी कमेंट सेक्शन और हमें किसी का फर्क नहीं पड़ता पता करने के तुम्हारा क्या ओपिनियन है, हमने डेटा देख लिया, उसका आंसर आ चुका है। मेरा तो दिल भी यही कहता है, मेरा को फैक्ट्स के अलावा एक होता है ना, आपको देख के एक बंदे को अगर आप देखो, आपको लगता है मेरे को बंदा पसंद नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, वैसे ही मोदी जी को देखते ही लगता है कि भैया कंट्री के लिए ये ही आगे बढ़ा सकते हैं, कंट्री के लिए यही बेस्ट है। और होप यही है कि मोदी जी ही जीते। और ये बहुत जो समझने वाली बात है, कई जो लोग जो मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हैं, अरे बेरोजगारी, उस टाइप की सिचुएशंस। अभी बताऊं कितना शॉकिंग मुझे लगा कि अभी ये जो आदि पुरुष बनी है, उसको भी बीजेपी और मोदी जी से कनेक्ट करके वो उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी का हाथ है। अरे कुछ तो सोचो लोग यार, ये नहीं सोचते कि ये कोई सब बेकार की बातें। लोगों को ये इस बात का नहीं है कि उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है अभी। हाँ, पहले तो बताओ है कौन कंपैरिजन जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई और आता है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही हैं, मगर पॉइंट ये है तुम समझदार और स्मार्ट बंदे को
भेजोगे ना काम करने के लिए कि कोई टक्कर में नहीं है मोदी जी के इस वक्त, कौन है टक्कर में? कोई टक्कर नहीं है मोदी। तो अगर प्रॉब्लम तो वही रहेंगी, मगर दूसरा बंदा आएगा और डिले करेगा और सत्यानाश करेगा। किसी और को दे दिया तो वही अपनी इंडिया की कंट्री जनता नैया जो डूब स्मार्ट जाएगी। है, इंडिया की जनता स्मार्ट है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है मोदी जी नहीं जीतते, देन मैं यही कहूंगा कि लोगों ने अपनी कंट्री को डुबा दिया। अरे फिर तो हमें तो सोच भी नहीं सकती क्या होगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।